हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुलेव। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th सीबीएसई स्टूडेंट्स के हॉर्नबिल के चैप्टर 3 डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूस के वर्कबुक सॉल्यूशंस लाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, सबसे पहले करते हैं अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट इज किंग टूट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू repeated scrutiny. Answer is King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny because he was historically important. राजा तुत की बॉडी को बार बार जांचा इसलिए जा रहा था क्योंकि वो हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट थे। सेकेंड पार्ट इज हॉवर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज रिजेंटेड। आंसर इज हॉवर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज रिजेंटेड बिकॉज हॉवर्ड कार्टर लेफ्ट द ममी इन अ वेरी बैड स्टेट। हॉवर्ड कार्टर की इन्वेस्टिगेशन को बुरा इसलिए माना जा क्योंकि उन्होंने मम्मी को बहुत ही बुरी स्टेट में छोड़ दिया था। थर्ड पार्ट इज कार्टर हैड टू चेसाइल अवे द सॉलिडिफाइड रेसन्स टू रेज द किंग्स रिमेन। आंसर इज कार्टर हैड टू चेसल अवे द सॉलिडिफाइड रेसन्स टू रेज द किंग्स रिमेन्स बिकॉज द रेसन्स हैड सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड कोल्ड कॉफिन। फोर्थ पार्ट इज Tut's body was buried along with glided treasures. Answer is in Tut's time, royals were fabulously wealthy and thought that they could take their riches with them. टुट की बॉडी को खजाने के साथ इसलिए दफनाया गया था क्योंकि उस टाइम पे जो रॉयल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा वेल्दी थे और उन्हें लगता था कि वो अपने खजाने को अपने साथ ले जा सकते। फिफ्थ part is the boy king changed his name from Tutankhaten to Tutankhamun. Answer is because he worshipped god Amun and Tutankhamun means living image of Amun. जो किंग थे उन्होंने अपना नेम टुटनखातन से टुटनखामुन इसलिए चेंज किया था क्योंकि वो अमुन गॉड की वर्शिप किया करते थे और टुटनखामुन का मतलब होता है अ लिविंग इमेज ऑफ अमुन। Second question, first part is list the deeds that lead Ray Johnson to describe Akhenaten as wacky. Answer is he moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city. He attacked the god Amun, smashed his image and closed his temples. Second part is list the result of the CT scan. Answer is CT scans revealed the intricate structure of Tut's head. It revealed neck vertebrae. It revealed a hand, several views of ribcage and transection of the skull. CT scan से कुछ परिमाण ये मिले थे कि उन्होंने नेक वर्टिब्रे को रिवील किया था, हैंड को रिवील किया था, रिबकेज की व्यू एंड स्ट्रक्चर ऑफ द तुट्स हेड। Third part is list the advantages in technology that have improved forensic analysis. Answer is X-ray and CT have made it possible to know about the bodies without damaging them. Hydraulic lift has made it easy to send a scanner inside a tomb. Computer helps in revealing CT scanned image. क्वेश्चन में पूछा गया है कि बॉडी को एनालाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी की क्या क्या एडवांसमेंट थी। तो आंसर है कि एक्सरे और सीटी स्कैन से हमें बॉडी के बारे में पता चल गया था उसको बिना डैमेज किए, और कंप्यूटर की हेल्प से सीटी स्कैन इमेजेस में मिल गई थी। फोर्थ पार्ट इज एक्सप्लेन द स्टेटमेंट किंग तुत इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैंड इन लाइफ एज इन डेथ। आंसर इज किंग तुट्स ममी वॉज द फर्स्ट विच वॉज सीटी स्कैंड एंड द रिजल्ट ऑफ द सीटी स्कैन रिवील्ड न्यूक्लियस अबाउट हिज लाइफ एंड द डेथ। किंग तुट एक फर्स्ट ममी थी जो कि जिन्हें स्कैन किया गया था, उससे उनको स्कैंड इमेजेस मिली थी और उनकी जो लाइफ और डेथ के बारे में काफ़ी सारे क्लूज़ मिले थे। ओके, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन इज साइंटिफिक इंटरवेंशन इज़ नेसेसरी टू अनअर्थ बरीड मिस्ट्रीज। आंसर इज इन फेवर। Scientific intervention is important to unearth buried mysteries. The CT is a scientific technology which helps to reveal the uncovered reason of buried mysteries of mummies. Against this, it may never be safe to be digging out of mummies. This process of finding out the bodies from the tomb may bring us unexpected diseases. Second question is advanced technology gives us conclusive
evidence of past event. In favor is advanced technologies like X-rays and CT scan and forensic reports gives a conclusive evidences of past event. These technologies reveals the fact of natural and unnatural deaths. एडवांस टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि एक्सरेज और सीटी स्कैन्स हो गए हैं, वो हमें बॉडीज़ की जो पास्ट इवेंट है उसके बारे में क्लूज देती हैं. और अगेंस्ट में है दीज टेक्नोलॉजीज गिव्स अस अबाउट आइडियाज़ अबाउट द इवेंट बट नॉट कंक्लूसिव. दे आर हेल्पफुल फॉर द डॉक्टर टू सीक आउट ऑफ द डिसीजेस. ये हमें पास्ट इवेंट के बारे में क्लूज तो देते हैं बट वो ज़रूरी नहीं कि वो सच ही हो. थर्ड क्वेश्चन इज ट्रेडिशंस, रिचुअल्स एंड funerary practices must be respected. Answer is in favor. Man is a social animal. Each member is a part of the society, so he has to follow the customary deeds of the society. So he follows funerary practices. He is bound with traditions, rituals and funerary practices. No doubt these must be respected. Answer is against. In this modern and updated societies, old rituals, traditions and funerary practices are not needed at all. They must be rooted out from the societies. These are harmful practices that spread ignorance in our society. Fourth question is knowledge about past life is useful to complete our knowledge of the world we live in. In favor. Information about the past events are beneficial to complete our knowledge of the world. Knowledge of our past shows the path of life and reveals the secret of life. Question is नॉलेज जो पास्ट लाइफ की है वो क्या हमारी प्रेजेंट की नॉलेज को कंप्लीट करने के लिए यूज़फुल है कि इन फेवर में है कि इन्फॉर्मेशन जो पास्ट की इवेंट्स की होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल्स होती हैं और वो हमारी करंट लाइफ की नॉलेज को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है. अगेंस्ट में है नॉलेज इज़ अ कर्स फॉर अ बैड पर्सन. ही यूजेस द नॉलेज एंड परफॉर्मिंग रॉन्ग एक्टिविटीज़. मैन ऑफ प्रेजेंट हैज़ अ टोटल इन्वॉल्वमेंट to interpret natural things that is harmful for the mankind.